झारखंड की सियासत में वही नजारा देखने को मिला जो दिल्ली के जंतर मंतर पर हम सभी ने देखा था, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा फैसला केंद्र सरकार के द्वारा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भी लिया गया था। लेकिन जो झारखंड के अंदर हुआ, क्या उस मामले में भी बात इस्तीफे तक पहुंचेगी? और क्या इस्तीफा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का होगा? क्योंकि उसमें विपक्ष भी बुरी तरीके से फंस रहा है, राहुल गांधी भी चौतरफा गिर गए हैं और हेमंत सोरेन को तो राहुल गांधी ने ही घेर दिया है। तो कुल मिलाकर स्थिति अब आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, लेकिन हेमंत सोरेन का कहना है कि छात्रों की ज्यादातर मांगे हमने सुन ली है, ज्यादातर मांगे हमने यहाँ पर अमल करते हुए आगे बढ़ा दी हैं। लेकिन बहुत से लोगों का, राजनीतिक विश्लेषक का यह कहना है कि अगर मामला सीबीआई तक पहुंचा तो हो सकता है कि हेमंत सरकार की मुश्किलें और बढ़ जाए, क्योंकि इसमें और बड़े नामों के खुलासे हो सकते हैं। अब क्या है जमीनी स्तर का माहौल, किस तरीके की स्थिति है, क्या यहाँ पर आगे की रणनीतियां बनेंगी हेमंत सरकार के द्वारा? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस ने घेर रखा है, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने विधानसभा में जो बयान दिया उसमें उन्होंने सीधा बीजेपी को टारगेट किया और ये तक कह दिया कि ये नोटों के दम पर जिंदा थे, परजीवी है, थोड़ा बहुत मुद्दा मिल जाता है तो आगे बढ़ जाते हैं। इसी आधार पर हेमंत सोरेन क्लियर है कि एक तरफ अगर कांग्रेस उन्हें घेर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी को वो घेर रहे हैं, यानी दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों का दबाव हेमंत सोरेन झेल रहे हैं। लेकिन कब तक, यही सवाल है। इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे खास सहयोगी राकेश मोहन सिंह जी जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया दीपक जी। क्या लगता है सर, कितने दिन तक ये मामला खींचेगा और इस मामले का अंत क्या इस्तीफे के साथ होगा? देखिए दीपक जी, मैं आपको बताना चाहूँ ताजा अपडेट तो हेमंत सोरेन से जब आज मीडिया ने पूछा कि छात्र आंदोलनरत है तो वो सीधे तौर पर इसका जवाब देने से बचते नजर आए कि झारखंड में जो प्रोटेस्ट हुआ और जो तस्वीरें निकल कर आई शाम तक, या आप यूं कह लीजिए कि 8 और 9 बजे तक छात्रों के साथ पुलिस ने एकदम हल्का बल प्रयोग किया, या यूं कहें कि छात्रों और पुलिस वालों के बीच में एक फ्रेंडली मैच सा दिख रहा था। लेकिन रात होते होते, क्योंकि नया झारखंड विधानसभा जिस जगह बना हुआ है उसके चारों तरफ काफी खुली जगह है, तो छात्र वहां से नई विधानसभा की तरफ कूच कर गए, लेकिन पुलिस ने उनको वहां जाने से रोक लिया, क्योंकि विधानसभा की जो बाउंड्री है वहीं पर रोक लिया। उसके बाद छात्र मेन गेट के बाहर बैठे, तो जब तक 9-10 बजे तक का मैं आपको वाकया बताऊं तो तब तक सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। लेकिन जैसे ही रात्रि 11 बजे के बाद की मैं बात करूं तो हेमंत सोरेन और तमाम जो राजकीय पुलिस थी उन्होंने छात्रों के साथ ताबड़तोड़ बल प्रयोग किया और छात्रों को वहां से हटाया। रही बात राजनीतिक रूप से, तो जो हेमंत सोरेन आज कह रहे हैं परजीवी और आंदोलनजीवी, आप याद कीजिए कि जब यही बात बीजेपी की तरफ से कही गई थी तो विपक्ष पूरा एकजुट हो गया था और उन्होंने कहा था कि ये देश लोकतांत्रिक देश है, गांधी का देश है, और इस तरह की भाषा, इस तरह का कहना कि आंदोलनजीवी और परजीवी, ये एकदम गलत है। देखिए दीपक, जी। मैं आपको बता दूं कि जब दिल्ली में छात्रों का प्रोटेस्ट हो रहा था तो कहीं ना कहीं उसे बीजेपी, एंटी बीजेपी था तो उसे विपक्ष की तरफ से सपोर्ट मिल रहा था, तो और आज जो झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है उसे कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि आज एबीवीपी छात्र जो संगठन है उसका पुलिस के साथ थोड़ी सी धक्का मुक्की हुई, दोनों की आपस में बल प्रयोग भी हुआ, तो कहीं ना कहीं अब ये जो प्रोटेस्ट है हाँ, राजनीतिक रंग भी लेता जा रहा है। आज प्रियंका गांधी से भी पूछा गया कि जो झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर आपका क्या कहना है। वो कह रहे हैं कि आप जेएमएम के साथ सरकार में है, सरकार से बाहर हो जाइए। तो प्रियंका गांधी ने कटा सा जवाब दे दिया कि वो कह रहे हैं तो हम क्या करें। और वैसा ही हेमंत सोरेन ने विधानसभा भवन के परिसर में किया। उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि छात्र आंदोलनरत है, इस पर कुछ कहिए आप, तो वो मुस्कुराकर वहां से चल दिए। लेकिन आदिवासी दिवस पर हेमंत सरकार ने कहा था कि सरकार छात्रों के मसलों को लेकर बहुत अधिक संवेदनशील है और हम लगातार छात्रों से बात कर रहे हैं। जी दीपक। झारखंड की जमीन पर जब रांची के मैदान में जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा था, सड़कों तक पहुंचा, विधानसभा का घेराव करने की बात आई, मार्च निकालने की बात आई, तो सबको यह लग रहा था कि हेमंत सरकार वो नहीं करेगी जो केंद्र सरकार ने जंतर मंतर पर किया, यानी लाठी चार्ज का प्रयोग तो नहीं होगा, क्योंकि अगर हुआ तो भीड़ 2 गुना 3 गुना रातों रात हो जाएगी। यही जंतर मंतर पर हुआ था। यानी ये आंदोलनकारी ऐसा नहीं है कि लाठी खा के घर चले जाएंगे, ये ऐसे है कि अगर लाठी खाएंगे तो वापस दुगना तिगना होकर आएंगे।
और उस बीच हमने ये भी पाया कि जब बीजेपी के नजरिए से यह आंदोलन पहुंचा तो बहुत से लोगों ने यहाँ पर ये भी बातें उठानी शुरू कर दी कि अब तो हेमंत सोरेन के इस्तीफे की भी मांग की जाएगी, क्योंकि सरकार के हेमंत सरकार के नेतृत्व में लाठीचार्ज की खबरें सामने आ गई, तस्वीरें भी सामने आई। तो उसी आधार पर जो ये स्थिति बनी है, इस पर आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने जो इस तरीके से इस पूरे आंदोलन को एक तरीके से कहा जा रहा है हाईजेक कर लिया है, उस उनकी इंटेंशन साफ है कि हेमंत सरकार किसी भी तरीके से गिराए और चुनाव करवाएं ताकि बीजेपी यहां पर सरकार बना सके, और अगर ये भी ना हो तो अपने बिल्कुल साथ हेमंत को किसी भी तरीके से जोड़े। क्या लगता है सर आपको बिल्कुल इस पर? ठीक बात है। बिल्कुल ठीक बात है दीपक, जिस तरीके से गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक हम लोग पहले भी अपने कार्यक्रमों के माध्यम से बता चुके हैं कि बीजेपी की सरकार है और यही एक छोटा सा हिस्सा कुछ बचा हुआ है जहां पर विपक्ष की सरकारें चल रही हैं। तो आज जो पार्लियामेंट से भी तस्वीरें निकल कर आई, तो एक तरफ तो बीजेपी के लोग कह रहे थे कि झारखंड पेपर लीक के मुद्दे पर राहुल गांधी जवाब दो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज संसद भवन में हुई कि विपक्ष सत्ता पक्ष आंदोलन कर रहा था कि राहुल गांधी जवाब दो। तो हेमंत सोरेन सरकार से नहीं मांगा जा रहा इस्तीफा या जवाब, दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जवाब मांगा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है कि किसी भी तरीके से, और साथ के साथ प्रियंका गांधी से पूछा गया कि आप सरकार में है तो जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर एक समस्या तो है और हेमंत सरकार को इसी तरह से डगमगाने की एक कोशिश की जा रही है दीपक। जी, यहाँ पर साफ है, लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि टेक्निकल कारण की वजह से भले ही हमारे साथी दिख ना रहे हो, लेकिन आवाज के माध्यम से वो जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल कुछ और जानकारी मैं आपको दे दूं कि यहाँ पर जिस तरीके से यह आंदोलन एक बड़ा रूप लेता नजर आ रहा है, झारखंड के जमीनी स्तर पर सीधे इस्तीफे की मांग हेमंत सोरेन की उठने लगी है। आपको याद दिला दें कि रामदास दास के निधन के बाद हेमंत सोरेन ने काफी कुछ शिक्षा मंत्रालय का प्रभाव अपने हाथ में रखा था, और जिस तरीके की स्थिति थी वहां पर, जिस तरीके के हालात थे, उसको देखते हुए यहाँ पर पूरी स्थिति को कंट्रोल किया था। लेकिन अब ये एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है, और जो हालात बन रहे हैं झारखंड की सियासत में, उसके नजरिए से अगर मैं देखूं तो 11 अगस्त के दिन और 10 अगस्त के दिन जिस तरीके का झारखंड में माहौल था, उसमें पूरी तरीके से सिर्फ एक मांग जो ज्यादा उठने लगी, उसमें इस्तीफे की मांग थी। क्योंकि बीजेपी वाले तो देखिए इस मामले पर जरूर अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगे, क्योंकि उनके एक बड़े मंत्री का इस्तीफा हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, तो वो तो चाहेंगे कि अब जो बाकी जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर भी इस्तीफे का प्रकरण देखने को मिले, इस्तीफे वाली बातें सामने आए, तो वो तो इस चीज को बढ़ावा देंगे ताकि विपक्ष भी इस मामले में फंसे। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सबको जवाब देना बड़ा भारी पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर आगे निष्कर्ष क्या निकलता है, हेमंत सोरेन क्या छात्रों की सभी मांग पूरी सुन लेंगे और सुनने के बाद क्या पूरा कर भी देंगे? अगर ऐसा होता है तो क्या यह आंदोलन समाप्त हो जाएगा? ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। जोहार साथियों।